आपातकाल से लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के रायगढ़ जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर इस वक्त प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा संगठन महामंत्री रायगढ़ जिला, मेडिकल कॉलेज के लोग बांध, ये सारे काम तो भाजपा के शासनकाल में हुए, मेरे कार्यकाल में हुए। तो इसलिए प्रकाश नायक के नाम पे कोई उपलब्धि नहीं है। प्रयास की आप सरकार हो, आप शासन हो, प्रयास के मतलब भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा खोलने छोड़ दिया। प्रयास के मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अब भरण पोषण। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज हमारे साथ हैं भाजपा के कद्दावर नेता रायगढ़ के विजय अग्रवाल जी। पिछले मुनादी के एक सर्वे में जो रायगढ़ विधानसभा के लिए किया गया था, उसमें ये सबसे ज्यादा पॉपुलर विधायक के रूप में या आगामी विधायक के रूप में जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया, उनमें इनका नाम आया था। तो इस संदर्भ में हम इनसे बात करेंगे कि इनकी तैयारी कैसी है, पार्टी इन्हें क्या जिम्मेदारियां दी है या आगे ये किस तरह की भूमिका में होंगे सरकार की, या इनके अपोजिशन की क्या कमियां हैं जिसके सहारे वो आगे बढ़ेंगे। इस तरह के तमाम बातचीत हम कर रहे हैं विजय अग्रवाल जी से। मुनादी चौपाल में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले ये कि अभी एक मुनादी का सर्वे हुआ था जिसमें आपका बड़ा एक मेजॉरिटी में आपको वो मिले थे, वोट मिले थे, लोगों की राय जो मांगी गई थी। अगले विधायक के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? तो आपका नाम सबसे ज्यादा लिया गया था। सर्वे अपनी जगह है, बाकी राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में मेरा शुरू से ये दृष्टिकोण रहा कि सबके प्रति सम्मानजनक व्यवहार हो, सबके प्रति अपनेपन के भाव से व्यवहार हो। कभी छोटा या बड़ा, जाति पाति आदि से प्रभावित होकर कोई व्यवहार न हो, और जितना बन सके दूसरे के दुख दर्द में, तकलीफ में काम आना। काम न भी आ सको तो उन्हें उचित राह दिखाना, सही सलाह देना। यही एक पद्धति रही मेरे काम करने के राजनीतिक क्षेत्र में। ये काफी लंबे समय से मैं इस क्षेत्र में हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और आपातकाल से लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के रायगढ़ जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया। फिर इस वक्त प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा संगठन महामंत्री रायगढ़ जिला, विभिन्न पदों पर रहा, कई बार चुनाव भी लड़ा। तो लोगों से एक लंबे समय से व्यवहार है। उस लंबे समय की राजनीति में बहुतों के काम भी अपनाए होंगे, और उसका ही परिणाम है कि आम लोगों में एक जो अपनेपन की भावना है, मुझे लगता है वो भावना आपके सर्वे में परिलक्षित हुई। और लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, इसी दिशा में सोचता हूँ, इसी दिशा में हर कदम उठाता हूँ। आगामी चुनाव में अगर एक एनालिसिस करें तो आपको क्यों लगता है कि भाजपा यहाँ से कांग्रेस को डोमिनेट कर पाएगी, भाजपा कांग्रेस से आगे निकल पाएगी, खास करके रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो? देखिए, रायगढ़ में अभी वर्तमान विधायक जी प्रकाश नायक जी अब करीब 4.5 साल हो गए। तो ऐसा एक भी काम वो उतना नहीं गिना सकते जिसको अपनी उपलब्धि बोले। आप रायगढ़ शहर को देख लीजिए, रायगढ़ शहर में जितने भी काम हुए हैं, रायगढ़ शहर का सौंदर्यीकरण का काम हुआ, रायगढ़ की चारों दिशा देख लीजिए आप, चाहे चक्रधर नगर हो, चाहे कोटा रोड हो, चाहे जुब्बिल रोड हो, चाहे डिमलापुर रोड हो, सभी सड़कों का चौड़ीकरण का काम भाजपा रीजन में हुआ। केलो नदी पहले एक पुल होता था, उसकी जगह 5 पुल बनवा दिए गए। वो सारा काम भाजपा की सरकार में हुआ, भाजपा के रीजन में हुआ। मेडिकल कॉलेज, केलो बांध, ये सारे काम तो भाजपा के शासनकाल में हुए, मेरे कार्यकाल में हुए। तो इसलिए प्रकाश नायक के नाम पे कोई उपलब्धि नहीं है। स्थानीय विधायक की बात मैंने बताई आप, कि स्थानीय विधायक कुछ भी नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या किया। उनका गोठान के संबंध में जब मेरे यहाँ के स्थानीय मंत्री हैं उमेश पटेल जी से उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कम से कम हमने प्रयास तो किया था। 15 साल से भाजपा की सरकार है, उन्होंने प्रयास भी नहीं किया। ठीक है, उनका भी ये मानना था कि 100% हम सही नहीं हो सकते, उसमें कुछ कमियां हैं, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया।
लेकिन कम से कम प्रयास तो किया, उसका तो श्रेय मिलना चाहिए। बहुत श्रेय ले लिया इनने, बहुत श्रेय ले लिया। अरे प्रयास किया, आप सरकार हो, आप शासन हो, प्रयास किया मतलब भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा खोलने छोड़ दिया। प्रयास किया मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भरण पोषण की एक नई मदद शुरू कर दी, एक नया हेड शुरू कर दिया, ये प्रयास होता है। अगर प्रयास हो तो गंभीरता से हो, उसके परिणाम आए, भले 100 की जगह 90 परिणाम है, परिणाम तो आए ना, वो प्रयास होता है। ये क्या प्रयास कि आपने भ्रष्टाचार का नया अड्डा बना दिया, एक नया खाता खोल दिया ना, ये कोई प्रयास नहीं है। तो अभी बीच में आपने सुना होगा, बोले हम गोमूत्र भी लेंगे, गोमूत्र भी इकट्ठा करेंगे और बेचेंगे और ये करेंगे, क्या हुआ? अरे उसका कोई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। आप खाली कह देते हैं तो अपने आप नहीं हो जाता, उससे एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, उसके एक मानक निर्धारित करने पड़ते हैं कि खरीदी के क्या नियम, उनका रक्षण रख रखाव कैसे होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसको फिर क्या पैकेजिंग कैसे होगी और उसका सेल कैसे होगा। पूरे प्रोग्राम, पूरे नियमावली सारे बनाए जाते हैं। तो कुछ ये खाली कह देते हैं, कह दो और आगे बढ़ जाओ और जनता को भ्रमित करो। कांग्रेस राज में केवल जनता को भ्रमित करने का काम हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये इसमें एक जो अभी यहाँ रामायण महोत्सव शुरू होने वाला है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, उसे किस रूप में आप देखते? रामायण हो, अच्छी बात हो। मैं तो इस बात का हामी हूं कि हर सनातन घर में, घर घर में रामायण होनी चाहिए और ये जो कार्यक्रम हो रहा है अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन भूपेश जी और कांग्रेस की मंशा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि खाली ये हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए तो नहीं कर रहे। इनकी मंशा पर सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो इनके कांग्रेस के अनेक दिग्गज वकील वहां खड़े होते थे, कभी राम पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते थे, कभी कहते थे काल्पनिक है। मतलब हर तरह से चाहते थे उस मंदिर का फैसला हो ही नहीं और वो राम मंदिर न बन सके। और इस बात को हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जानता है, हर कोई जानता है। अंत तो यहां तक हुआ कि उस समय आदरणीय कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और वकील तो है बहुत बड़े वकील, और वो यहां तक आ गए थे कि अभी इसको रोक दिया जाए, इसका फैसला ना हो, यहां तक वो पहुंचे। इससे पता चलता है। दूसरी बात, आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश जी अभी कह रहे हैं कि रामायण कराएंगे, करेंगे, अच्छी बात है। इनके पिताजी ने समय समय पर भगवान राम के लिए क्या क्या कहा है, हमारे सनातन धर्म के लिए क्या क्या कहा है, हमारे वेद पुराणों के लिए क्या क्या कहा है, क्या प्रदेश की जनता नहीं जानती? तो भूपेश जी, आपके पिताजी कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं, क्या है ये केवल चुनाव को दृष्टिगत रख करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनका तो ये भी कहना है कि जैसे चंद्रपुरी में कौशल्या माता मंदिर बनाया, राम भगवान पथ बनाया, तो ये सब काम तो उन्होंने किए, तो उनका तो श्रेय मिलना चाहिए। मतलब श्रेय वो ले भी रहे हैं और श्रेय उनको, उनका कहना है उनका तो श्रेय मिलना चाहिए जब उन्होंने काम किया। सवाल सारे मन से पता, पवित्र मन से कुछ काम करें। जैसे बोलते हैं अपन तो सनातन धर्म के लोग बोलते हैं भगवान भाव का भूखा है, तो भूपेश जी आप में तो भाव ही नहीं है, तो बाकी फिर भगवान भी तो देख रहे हैं ना कि बिना भाव जो आप कर रहे हैं, बिना आत्मा की जो आप कर रहे हैं, तो फिर आप परिणाम की कल्पना कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा उनका जो कांग्रेस का जो वो है, वो ये है कि वो किसानों का जैसे धान खरीदी है, कर्जा माफ है, भूमि खरीदी है, बहुत सारी चीजें, तो उनका ये कहना है कि उनका ये स्ट्रेंथ है जो आम आदमी के बीच में। तो इस ये जो बना हुआ है एक मैजिक, जो भूपेश बघेल का सो कॉल्ड मैजिक जो बना हुआ है, उसको कैसे तोड़ा? देखिए, जरूरत इस बात की कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गांव गांव जाएंगे, जा भी रहे हैं और लगातार किसानों को कह रहे हैं और पुरजोर ढंग से इस बात को कहा जाएगा कि केवल आज न देखें, इतिहास भी देखें। भारत में किसानों के सम्मान के लिए सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण काम अगर किसी ने किया था तो भारत माता के लाल, भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया था। उससे पहले 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी उन्होंने किसानों की सम्मान की चिंता की? नहीं की। यही कांग्रेस की सरकार थी योगी जी के शासन में, जब किसानों का धान पानी में डुबो डुबो करके चेक करके लिया जाता था, आधा अधूरा लिया जाता था और किसान त्राही त्राही करे थे। यही कांग्रेस की सरकार थी। हमारे 15 साल के कार्यकाल में किसानों की समस्या दूर हुई, किसानों को धान बहुत अच्छी नीति के साथ खरीदा गया। किसान उस बात को नहीं भूलेंगे, उनके सम्मान को नहीं भूलेंगे।
यही किसान है कांग्रेस के राज में इनको जो ऋण लेते हैं हर साल, फसल के समय में ऋण लेते हैं, इस पे 12% 13% तक इनको ब्याज चुकाना पड़ता था, जिसको भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में धीरे धीरे कम करते 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 आई थिंक 0 या 1% लाया गया। तो किसानों की वास्तविक चिंता ये तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, हम उन गलतियों को परिमार्जन करेंगे, उन गलतियों को सुधार करेंगे, और आज भी किसान भाजपा से दूर नहीं है। बस किसान इस बात का चिंता करता है कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसकी चिंता जरूर करता है, हर व्यक्ति करता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में भी उचित निर्णय करेगी। अगर हम रायगढ़ की बात करें, रायगढ़ जिले की बात करें, तो भाजपा बताया जाता है, कहा जा रहा है कि भाजपा में बहुत ज्यादा गुटबाजी है, सब तितर बितर, मतलब जितने लोग उतने नेता। और हालांकि ये कहने का कोशिश की जा रही है कि सभी लोग दावेदार हैं, सभी लोग नेता हैं, लेकिन जिस तरह से पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि मतलब पार्टी पीछे चला जाता है, व्यक्ति आगे चला जा रहा है, तो ऐसे में चुनाव के समय में मतलब यूनिटी कैसे दिखी? नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गुटबाजी है, गलत बात है। आज भारतीय जनता पार्टी सारे कार्यकर्ता और पार्टी की बेहतरी के लिए काम करते हैं। हाँ, राजनीति में महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत सारे लोग इच्छुक हो सकते हैं कि मैं विधायक बनूं, मैं ये बनूं, और पार्टी जिसको टिकट देगी सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो ऐसी कोई विशेष गुटबाजी भाजपा में नहीं है। फिर जितने लोग जो इच्छा से काम कर रहे हैं कहेंगे भाजपा की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, है ना, तभी तो उनका ग्राफ बनेगा। तो भाजपा को उससे फायदा ही, नुकसान नहीं। दूसरी बात, गुटबाजी की बात करते तो हमसे 100 गुना ज्यादा गुटबाजी तो कांग्रेस में है। अभी 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि महापौर और नगर निगम का, ये आपको छोटा सा उदाहरण हूं कि वहां कांग्रेस का बहुमत है, कांग्रेस की महापौर है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर वहां कुश्ती चली हुई है कि विधायक को वहां बैठना पड़ा समझौते के लिए, सारे पार्षदों को मीटिंग करनी पड़ी, और उसमें भी इतना जम के वाद विवाद हुआ कि बहुत बुरी स्थिति बनते बनते रह गई और कोई हल नहीं निकला। तो एक पार्षद दल में वो अपने एकता नहीं बना पा रहे, महापौर किसी और रास्ते पर, सभापति किसी और रास्ते पर, पार्षद किसी और रास्ते पर, और वही आरोप लगाए कि भाजपा में गुटबंदी है। तो ये तो एक हास्यास्पद बात हुई। पहले अपना घर ठीक कर लें, अपना घर दुरुस्त कर लें, उसके बाद बात करें। तो ये गुटबाजी का फायदा चुनाव में भाजपा को मिल जाएगा, तो कांग्रेस में जो गुटबाजी। अब फायदा नुकसान तो सब तात्कालिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस पूरे परिदृश्य में हम आपको कहाँ देखें, मतलब आगामी चुनाव में किस भूमिका में आप होंगे, आपकी क्या भूमिका रहेगी, और कैसे पार्टी को आगे ले जाने के लिए या पार्टी को बेहतर रिजल्ट दिलवाने के लिए आपकी क्या भूमिका होगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और पार्टी जैसा निर्णय करेगी, पार्टी अगर निर्णय करेगी, मुझे अवसर देगी चुनाव लड़ने का, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी किसी अन्य को अवसर देती है कि नहीं इनको चुनाव लड़ाया जाएगा, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी पार्टी की बेहतरी के लिए और पार्टी को रायगढ़ से जिताने के लिए, मैं भरपूर कोशिश करूंगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। पार्टी जो निर्णय करेगी वो श्रद्धारी है, और पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन में पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से करूंगा ताकि भाजपा जीते। पार्टी के नेतृत्व द्वारा कई बार कहा गया कि जीतने वाले कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी, तो अब इसका निर्णय तो पार्टी ही करेगी। पार्टी जो भी अपने गोपनीय सर्वे कराते होगी, या पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारियों लगातार क्षेत्र के छोटे छोटे कार्यकर्ता और बड़े कार्यकर्ता, सभी प्रकार के कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहती है। एक ही सतत प्रक्रिया है, तो पार्टी जानती है कौन उचित है कौन नहीं, उसके आधार पर पार्टी निर्णय करती है। नहीं, समय समय पे भी कार्यक्रम पार्टी तय कर रही है, और पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार इस बात के लिए प्रयास करते हैं कि क्या कार्यक्रम बनाए जाए, क्या रूपरेखा की जाए। लगातार प्रदेश स्तर पर बैठक होती है और हमारे बड़े बड़े दिग्गज नेता उस काम में लगे हुए हैं। थैंक यू। तो आपने सुना विजय अग्रवाल जी को, जो भाजपा के कद्दावर नेता है रायगढ़ के। उनको पूरा भरोसा है, यकीन है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ से भाजपा की जीत सुनिश्चित है, और उन्होंने कांग्रेस की कमियों के बारे में बताया है, और
उन्होंने ये रणनीति भी बताई है कि और उनकी पार्टी के स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया है कि आखिर क्यों वो ऐसा समझते हैं कि भाजपा अगले विधानसभा चुनाव में यहाँ जीतेगी।